हेलो, नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो विद सीमा में। कई साल के बाद मैं लॉन्ग वीडियोस बना रही हूँ, तो ये शायद इस साल की एनर्जी इतनी वाइब्रेटिंग है कि मैं भी इस एनर्जी से वशीभूत होकर नई वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो नए साल में 2026 में 12 राशियों के लिए चीज़ें कैसी रहने वाली है, तो ऐसे मैंने फायर साइन की, अर्थ साइन की रीडिंग कर ली है। आप जिस भी राशि से बिलोंग करते हो, आप जाके अपने वीडियो ज़रूर चेक करना। तो ये रीडिंग होने वाली है एयर साइन के लिए। वायु तत्व की राशियाँ जो हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, इन 3 राशियों के लिए 2026 करियर वाइज, हेल्थ वाइज, पर्सनल एंड प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली कैसे रहने वाली हैं चीज़ें, कुछ गाइडेंस और कुछ डिटेल रीडिंग। आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और कुछ अगर रह जाए तो उसे भी ज़रूर बताना। तो यस, पसंद आई या ना पसंद आई कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से अपनी राय ज़रूर रखना। मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे कनेक्ट करते हो। टैरो विद सीमा इंस्टा में मेरा इसी नाम से चैनल है, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। सो ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। रीडिंग जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए करियर वाइज चीज़ें कैसी रहने वाली हैं। करियर वाइज चीज़ें जेमिनाई एंड लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कुछ सुकून, यहाँ की अगर कुछ चीज़ों में कहीं फ्रिक्शंस थी, ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, तो 6 ऑफ कप्स यानी इमोशनल कार्ड, यानी इमोशनल हीलिंग का कार्ड। तो कुछ तो ऐसा है जिसे आप एक टक देख रहे हो। ये कार्ड करियर में और साइन में भी आया था। तो जैसे ये फिदर लाइक लाइट चीज़ है जो कहने को हल्की है, बट जैसे आपके लिए कुछ एक चमत्कार सा हो रहा है इसकी चकाचौंध में, जैसे आप खुद ही इसे देख रहे हो, इसमें अपने आप को देख रहे हो। तो आपके लिए जैसे एक मिरर जैसी चीज़ें हैं जो खूबसूरत हो रही हैं, और इन चीज़ों में जैसे आप खोए हुए हो। तो करियर में कुछ ऐसी चीज़ें अचीव करना बहुत बिगड़ नहीं है ये, लेकिन जितना भी है काफ़ी सुकूनदायक है। और करियर में यस, एक सुकून। इवन स्टूडेंट के लिए करियर वाइज चीज़ें कैसे रहने वाली है, ये भी कार्ड इमोशनल कार्ड आया है। तो एस ऑफ कप्स दोनों ही वाटर साइन की चीज़ें आई हैं। है तो एयर साइन की रीडिंग, लेकिन जैसे लग रहा है कि मैं कैंसर वाटर साइन की रीडिंग कर रही हूँ। बट एनीवेज, ये भी कार्ड कह रहा है कि काफ़ी खूबसूरत रहने वाली है चीज़ें। इवन कुछ नई शुरुआत होने वाली है और इनमें काफ़ी सुकून है। दिल को छू जाने वाली है, दिल के करीब रहने वाली। इवन यहाँ पे फेदर्स आर also representing some angel blessings and support in your life. Again I am seeing you have that angelic blessings in your life. So भले ही आप अपनी लाइफ में खुद को लग रहा है कि एक छोटी सी शुरुआत है करियर में, आप खुद को यहाँ पे एक बिगिनर समझ रहे हो, एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे आपके कदम अभी उतनी मजबूती से नहीं पड़ रहे हैं, बट आप में जो प्योरिटी है, कभी कभी ना हम कोई चीज़ इतने दिल से, इतनी प्योरिटी से शुरू करते हैं कि वो चीज़ जैसे कि बाकियों के लिए भी एक प्यार बन जाए, माइलस्टोन बन जा रही है जैसे। तो यस, आपके लिए वो बिगनर्स लक मैं देख रही हूँ। और आपको कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन पे भरोसा करें। सॉरी फॉर द फंबल। इंट्यूशन पे भरोसा करें, और जिस तरह के इमोशनल इंसान आप हैं, तो आपके रिश्ते नाते भी, आपके करियर में अगर आप कुछ अच्छा अचीव कर रहे हो, तो ना सिर्फ आपका करियर बल्कि इससे आपके रिश्ते भी सुधर रहे हैं, और इमोशनली भी आप खुद को हील महसूस कर रहे हो। तो यस, करियर आपके लिए एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी खूबसूरत रहने वाला है। और स्टूडेंट्स के लिए भी जैसे मैंने कहा कि चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 2026 में? न्यू बिगनिंग। ये सारे कार्ड्स अगेन, हालांकि ये वाटर साइन की रीडिंग नहीं है, बट अगेन आई एम देखेंगे चाइल्ड लाइक, बच्चों वाली चीज़ें दिख रही हैं। बच्चे ज़्यादातर एक प्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इवन इनके साथ यहाँ जो डॉग है, एक पेट एनिमल, लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए करियर आपका, और अगेन मैंने जैसा कहा बिगिनर्स लक, और ये कार्ड तो प्रॉपरली बिगिनर्स का ही होता है। तो आप कुछ नया लेकर आने वाले हो करियर में, और जो भी नया अगर आप शुरुआत इस साल करते हो, अगेन मैंने जैसे कहा यहाँ भी एंजल्स की और ज़्यादा बड़ी सपोर्ट। तो कोई एक पर्सन जो आपकी लाइफ में एक एंजल की तरह है, बहुत लोगों के लिए एक यहाँ पे उनकी मदर हो सकती है, बहुत लोगों के लिए उनके फादर हो सकते हैं, या कोई ऐसी भी एनर्जी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो बहुत सारे लोगों के लिए उनके ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं। बट हाँ, एक प्रेजेंस मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है जो आपके करियर में आपको एक चट्टान की तरह
प्रोटेक्ट कर रही है, पीछे से सपोर्ट कर रही है आपको। वो प्योरिटी, वो डेडिकेशन, वो एक पुश जो हम सबको चाहिए होता है, एक मोटिवेशन जो हम सबको चाहिए होता है। तो जैसे खेल खेल में ही कोई आपको कहे, या कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं कि भाई आप अगर ये इतने मार्क्स ले आते हो तो आपको, जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एक बाइक मिल जाएगी, या अगर आप स्कूल में हो तो आपको जैसे कहेंगे कि हाँ आपको आपका फेवरेट टॉय मिल जाएगा। तो ऐसी कोई चीज़ें मैं देख रही हूँ, तो यहाँ कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे ये कार्ड माना जाता है कि यहाँ आप अनजाने में कोई ऐसा गलत कदम ना उठा। तो अगर आप ऐसा कुछ भी कदम उठाते हो तो आपको यहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू आर वेल प्रोटेक्टेड बाय योर एंजल्स एंड बाय योर समवन हु इज़ लाइक एन एंजल इन योर लाइफ राइट नाउ। तो यस, एक नई शुरुआत पे जाए करियर में। बिलीविंग का कार्ड है, बिलीव, भरोसा खुद पे, एक सपोर्ट जो आ रही है उस पर। और यहाँ बटरफ्लाई कह रही है कि अगर आप अभी एक कदम मजबूती से रखते हो, यहाँ दो सारे कार्ड्स की मुझे एक सी एनर्जी आ रही है, बड़ी प्योर वाइब से आ रही है। तो यस, ये और साइन आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि अपने करियर में आप इस साल क्या ऐसा शुरू करने वाले हो जो आगे जाके आपके लिए एक माइलस्टोन बनने वाली है, एक एग्जाम्पल बनने वाली है, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बनने वाले हो। तो अगेन है छोटे बच्चे की सी एनर्जी, लेकिन यहाँ इनके कपड़े का कलर भी बड़ा प्योर है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ, क्लैरिटी से भरा हुआ। यहाँ भी दिल से फैसले लेने वाले हो आप। इस सब कार्ड में मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने करियर में भी दिमाग से ज़्यादा, हालांकि ये और साइन अपने दिमाग के लिए जाने जाते हैं, बट ये कार्ड कह रहा है कि आप इस साल जैसे दिल से जो भी फैसले लेते हो दिमाग से ज़्यादा, वो आपको ज़्यादा सुकून देने वाला है। तो करियर आपका बहुत खूबसूरत रहने वाला है। नाउ वी आर coming with your finances 2026. How is it going to be in your finances 2026 ईयर साइन के लिए? वाह, सारे पॉजिटिव कार्ड्स और सारे इमोशन। मुझे लग रहा है कि मैं वाटर साइन की रीडिंग कर रही हूँ। ओके, सो आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं? यहाँ भी ब्लेसिंग्स का कार्ड है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स में साथ के साथ जैसे यहाँ रेनबो के कलर्स आप कह रहे हो कि आपको ज़्यादा इसके लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई है आपके लिए जो आपके फाइनेंसेस को अच्छे से बैलेंस करता है। इवन भी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए उनके पेरेंट्स, अगर आप बड़े हो गए हो, जो कि जितने भी लोग ये रीडिंग देखें, मुझे जितनी ये पॉजिटिविटी आ रही, मुझे लग रहा है इसमें कम उम्र के लोग ज़्यादा हैं। तो यस, बट जो भी अगर बुजुर्ग हैं तो आपके बच्चे आपको उसके लिए फ़िक्र करने नहीं देते। आपकी लाइफ में ऐसे लॉयल पीपल हैं जो आपके लिए एक ब्लेसिंग्स का काम करते हैं, आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। आप जितना फैमिली के साथ अटैच्ड रहोगे उतनी आपके लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स बनी रहेगी। तो यस, आपके लिए कहीं ना कहीं धन संपत्ति से ज़्यादा आपके परिवार के लोग हैं, और यही आपके लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स बन के आते हैं। क्योंकि मुझे हमेशा दिख रहा है जैसे कोई आपके साथ है, कह रहा है कि आप चिंता ना करो, हम हैं, ये सब देख लेंगे। तो यस, फाइनेंसेस आपके लिए बहुत खूबसूरत रहने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी कहा, 10 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि एक कंप्लीशन है। रेनबो यहाँ है, और रेनबो यानी अपने आप में एक गुड लक, एक होप। तो अभी चीज़ें अच्छी हैं, और आगे के भी लिए अभी आपको होप दिया जा रहा है कि आगे भी चीज़ें सुंदर और खूबसूरत ही शानदार रहने वाली हैं। फाइनेंशियली ओ हो किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। प्रोस्पेरिटी है आपके लिए। तो आप ध्यान से देखें तो ये कहने को एक पेड़ है, बस इसका गोल्डन कलर कह रहा है कि ये सामान्य पेड़ नहीं है, बल्कि पैसों का पेड़ है। उस पर जो पैसे के फल लगते हैं, जिससे एक बड़ा फल जो कि तैयार हुआ, इसे आपने तोड़ा, ऐसे बहुत सारे इसमें फल लगने वाले हैं। तो एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स का ये साल रहने वाला है आपके लिए, एयर साइन। और आपको जेनरस रहने का मैसेज दिया जा रहा है। तो जेनरस होना यानी खुले दिल से जब भी आप पैसे खर्च करते हो तो वहाँ आपके चेहरे पे ये स्माइल रहनी चाहिए। अब अगर आप किसी को खुले दिल से कुछ देते हो तो यही ब्लेसिंग्स आपके लिए। सपोज अब किसी ने ये बीज लगाया, तब ये पेड़ बन के तैयार हुआ है। तो ऐसे ही आप अगर किसी के लिए वो एक सीड एक बनते हो, किसी की लाइफ में एक छोटी सी सपोर्ट बनते हो, तो उसकी लाइफ में भी आपकी पॉजिटिविटी इसी तरह के पैसों के बहुत सारे पेड़ बना सकती है। तो आप जनरस रहें, और कहते हैं ना कि हम जो भी देते हैं हमें वही चीज़ें 100 गुना 1000 गुना होकर मिलती है। तो ऐसे ही बड़े दिल से, सुकून से, लाइक चिल वे में, कूल वे में आप पैसे खर्च करें। और जैसे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने कपड़ों में भी खर्च करोगे, अपने ऊपर अपने आप को प्रायोरिटी में रखोगे। तो यस, अगर कुछ पैसे आपके पास आ रहे हैं जो कि फॉर श्योर आ रहे हैं, तो अपनी वेल बींग को आप अपना
फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना, अच्छे कपड़े लेना, क्योंकि आप जितने अच्छे से खुद को रखोगे, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है तो ये एयर साइन की, जैसे आपकी बर्थ चार्ट में कुछ चीज़ें जो टॉरस को रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसे लोग अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने में, अच्छे कपड़ों में, अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट करने में, तो जितना आप पैसों को सही जगह लगाते हो, सुकून वाली चीज़ों में। किंग ऑफ पेंटिकल्स से फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी हैं, तो यस अपनी फैमिली के लिए भी करें, अपने जूतों में करें, अपने कपड़ों में करें, दिल खोल के करें, अपने लिए भी शॉपिंग करें और पैसों के लिए, दूसरों के लिए भी। आप उनके लिए लाइफ में एक ब्लेसिंग बन के रहें। जितनी आप अब दूसरों के लिए करोगे उतनी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। तो यस प्रोस्पेरिटी चाहिए तो दूसरों की लाइफ में भी एक ऐसा बीज बोने का काम करें, जनरस रहे, ये मैसेज है आपके लिए। फाइनेंशियल ब्लेसिंग, यस। हेल्थ, now we are going to cover health wise how is it going to be for you Taurus, Virgo and Capricorn health wise 2026। हेल्थ में आपको कहा जा रहा है कि सूझबूझ के साथ डिसीजंस लें। यहाँ पे आपके पास वो विजडम है, तो यस अपने ये क्राउन चक्र का कलर इनको जैसे कपड़े हैं, तो ये आपको कहा जा रहा है कि इधर उधर की किसी की ना सुन के, और जो भी आपने इतने दिनों में जो एक्सपीरियंस गेन करा है कि आपकी हेल्थ के लिए क्या सही है क्या गलत, तो ब्रिलियंट वे में आप कुछ डिसीजंस लेने वाले हो और ये डिसीजंस आपके लिए बड़ी आसानी से आपके हेल्थ को बैलेंस रखने वाले हैं। तो अगर कहीं कुछ क्लाउडी चीज़ें थी, कुछ परेशानियाँ थी भी, आप अपने अच्छे डिसीजन से, अपने अच्छे चॉइसेस से हेल्थ को बैलेंस रखने वाले हो। हेल्थ वाइज कुछ और कार्ड लेते हैं। हेल्थ वाइज द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड है अगेन हम सीइंग की अकम्प्लिशमेंट, सेलिब्रेशन एंड कम्प्लीशन। तो एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए दिख रहे हो। बहुत सारे लोग अगर अपनी डाइट प्लान में एक चेंज कर रहे हैं, मे बी अगर आप, हो सकता है कुछ लोग वेगन बनने का डिसीजन लें। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे ग्रीनरी दिख रही है और थोड़ा ये ग्लोबल ट्रेंड भी चल रहा है वेगन होने का, तो बहुत सारे लोग कम उम्र में ही एक समझदारी भरा फैसला ले सकते हो सकता है वो अपनी डाइट प्लान को मोर प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ ले जाए। द वर्ल्ड है तो मुझे लग रहा है जैसे आप कुछ ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो अपने हेल्थ को लेकर, कुछ डिसीजंस को लेकर, और क्या होने वाला है मुझे बहुत क्लियर मैसेज नहीं मिल रहे हैं। बस इतना ही दिख रहा है कि आप थोड़ा सा अपनी विजडम का इस्तेमाल करके, नंबर 3 है अगेन 2 + 1 3, तो वो विजडम, वो समझदारी, और यहाँ पे जैसे एक ओल्ड लेडी दिख रही हैं जिनके पास वो एक्सपीरियंस है। तो हालांकि ये आपके जैसे करियर वाइज सारे कार्ड आ रहे थे बच्चों वाले, बट जहाँ हेल्थ की बात आ रही है तो आपके कार्ड सारे बड़े बड़े आ रहे हैं, यानी कि हेल्थ वाइज आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की है, उसके बाद इस नतीजे पे पहुँचे हो कि क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं, आप उन्हीं चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले हो। और यस हेल्थ वाइज ये साल आपके लिए खूबसूरत रहने वाला है। क्यों? जितने अगेन एक कोड कार्ड आया, यहाँ पे किंग, यहाँ पे क्वीन, अगेन वन मोर कोड कार्ड दैट शोज हाउ प्रैक्टिकल यू आर गोइंग टू बी इन योर हेल्थ वाइज health decisions, how gracefully you are going to handle all your health related issues, and how capable you are already handling it beautifully, and you are going to be even more practical in this coming year. So I'm seeing you are enjoying your healthy lifestyle. यहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल से आपको कहा जा रहा है कि अपने बॉडी वेट को कम करने पे ना जाए, बल्कि आप जैसे हैं उसमें आप एक सुकून महसूस करें, अपने आप के साथ एक कंफर्ट, कहते हैं ना कि बीइंग कंफर्ट इन योर ओन स्किन। सो डैट कोट में भी मैं थोड़े से इधर उधर कर रही हूँ, आप संभाल लेना। तो यस आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल फील करने वाले हो, ग्रेसफुली चीज़ों को बहुत खूबसूरती से हैंडल करने वाले हो। तो हेल्थ हो गया, करियर, फाइनेंसेस, एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। नाउ वी आर गोइंग अबाउट योर लव लाइफ। हाउ इज इट गोइंग टू बी इन 2026? एयर साइन लव लाइफ। लव लाइफ में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसे कंट्रोल करोगे, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चलाओगे, तो चीज़ें कहीं नहीं पहुंचने वाली। तो कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों में लेट गो करना, कुछ चीज़ों में सरेंडर की एनर्जी में जाना। तो लव लाइफ अगर नॉर्मल लोगों की कहूँ एयर साइन में, तो यस जितना आप उन पर कंट्रोल कम करोगे उतनी चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। सन का कार्ड है बहुत सारे लोगों के लिए, नेक्स्ट लेवल पे भी जाओगे। बट कुछ लोगों को लव लाइफ में कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एरोगेंस, थोड़ी सी मैच्योरिटी से भी बचना है। बट हाँ, जितना आप इसके पीछे भागोगे उतनी ही चीज़ें उलझने वाली हैं, और थोड़ा सा बैलेंस बनाने को भी कहा जा रहा है। सन का कार्ड है
तो यस, नए रिश्ते भी बनेंगे। जहाँ सन होता है तो लोग आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते हैं, बट आप थोड़े पिकी हो जाते हो, आप अपने लेवल के लोगों को चुनने की बात करोगे। तो हो सकता है आप ये साल बस सिर्फ ये देखने में निकालो, हाँ बस देखते हैं, परखते हैं, और शायद इस साल उन चीज़ों पे ना जा पाओ। और जल्दबाजी से बचने को कहा जा रहा है लव लाइफ में। गो स्लो, डेट इज योर मैसेज। एंड यस, रिकॉग्निशन का कार्ड है, तो कुछ लोग आपको नोटिस करने वाले हैं, कुछ लोगों को आप नोटिस करने वाले हो, लेकिन अगेन आई एम सीइंग कि लव लाइफ में आपको थोड़ा सा संयम बरतने की ज़रूरत रहेगी। मैरिड लोगों के लिए ये साल काफ़ी खूबसूरत रहने वाला है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो एक पार्टनर पे एक दूसरे का भरोसा बढ़ने वाला है। और अगर आपकी कुछ ऐसी प्लानिंग थी कि काश ये हो पाता, तो आपने अगर आप कोई किसी ऐसी जगह पे जाने की विश मांगी हो कि पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिले, ये हो रहा है। आप दोनों जैसे ना बहुत ही खूबसूरती से इनके दोनों कंधों पे, जैसे आप ये यांग एनर्जी को ऐसे आप इंडिकेट कर सकते हो, आप दोनों के बीच काफ़ी सूझबूझ रहने वाली है। और अगर आप कहीं दूर रह रहे थे मैरिड लाइफ में भी किसी और कारण से, तो आप बहुत जल्दी ही अपने पार्टनर के करीब जाने वाले हो, आपका रिश्ता और नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। आप एज ए कपल लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हो, आप लोगों के लिए वो मिसाल बनने वाले कि जब इनकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती। तो यस, जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी खूबसूरत रहने वाली है। तो ये हो गई उनकी लव लाइफ, बाकी सारी चीज़ें मैंने कवर करी हैं। सो सम गाइडेंस कार्ड फॉर देम 2026, क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर देम। एक्शन ओरिएंटेड रहने को कहा जा रहा है। ऐसे तो यहाँ पे आपको एरीज की एनर्जी में रहने को कहा जा रहा है। तो जैसे लग रहा है कि समय कम है, बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, बहुत कुछ अंदर चल रहा है, पल रहा है, और जैसे और बारिश होने वाली है तो उससे पहले का समय है, कम समय में ज़्यादा डिसीजंस लेने। एक्शन ओरिएंटेड रहें। अगेन प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है, आलस्य को त्यागना है। जितने जल्दी जल्दी डिसीजंस लेंगे उतनी चीज़ें अच्छी रहेंगी, क्योंकि आपसे पहले टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए मैसेज था स्टैंड स्टिल का, कि टेक टाइम बिफोर एनी डिसीजंस। सो नाउ यू आर टोल्ड टू टेक डिसीजंस, बी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। तो यस, मे बी समय समय की बात है, तो आपका समय आपको आगे बढ़ने का, एरीज की एनर्जी में रहने को कह रहा है। अगेन न्यू बिगिनिंग, ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए। न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे, जैसे गोल्डन न्यू सनराइज है आपके लिए, फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, फुल ऑफ होप। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड यू हैव गॉट फॉर योर सेल्फ। न्यू बिगिनिंग्स, इतना क्लियर मैसेज। तो जितना आप गो गेटर वाली एनर्जी में रहोगे, उतनी एनर्जी न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आएगी, उतनी पॉजिटिविटी आप लेकर आ सकते हो। तो एक नया सवेरा, जहाँ ये इतनी काली रात के बाद इतना पोटेंशियल है इसमें, इस कार्ड में काफ़ी पॉजिटिविटी है। एंड आई विश एंड आई सजेस्ट यू टू क्लेम दिस पॉजिटिविटी। बहुत ही खूबसूरत है, चीज़ों को आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। तो ये साल आपके लिए संभावनाओं से भरा है, असीमित संभावनाएं। अगर आप इन चीज़ों को गंवाते नहीं हो तो सामने से चल के अपॉर्चुनिटी जाएगी। न्यू बिगिनिंग्स मतलब सामने से चल के, अगर आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे तो वो भी आएगा। अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते थे, कमिटमेंट देना या लेना चाहते थे, उसके लिए भी ये कार्ड है। करियर में भी ये कार्ड बहुत सारी संभावनाओं को लेकर आ रहा है। मैं जैसे देख रही हूँ कि कोई अपनी जगह से दूर जा रहा है, क्योंकि सपोज़ यहाँ पे थे आप और यहाँ से एक न्यू बिगिनिंग थोड़ी दूर दिख रही है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए जैसे किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, या बहुत सारे लोग और ज़्यादा ग्लोबल होना। तो ये भी चीज़ें आपके लिए है। ट्रांसफ़र या अपनी रहने वाली जगह से दूर जाना, शिफ्ट ऑफ प्लेस इज ऑल्सो देयर। एंड चेंज, अगेन द लास्ट कार्ड सेज चेंज द होल सिचुएशन। डोंट वेट फॉर समवन कि कोई आए चीज़ों को संभाले। पुराने रास्तों पे बहुत चल चुके हैं आप, नए रास्ते बनाने हैं, प्योरिटी के साथ, इंस्पिरेशन के साथ एंड सब्र के साथ। ये इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, सफ़ेद घोड़ा है, यानी क्लैरिटी भी है और वो संभावनाएं। अगेन यहाँ पे एक नया सूरज दिख रहा है मुझे। तो यस, आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। रिस्क लेने को आपको कहा जा रहा है, ब्लाइंड रिस्क ना लें, बट हाँ आपके साथ एक एंजेलिक सपोर्ट रहने वाली है। बच्चों वाली जो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है वो भी रहने वाली है। और जहाँ बच्चे हैं वहाँ तो चीज़ें नई नई होंगी ही, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ खलबली मचाते रहते हैं। एंड आपके साथ भी वही हो रहा है। एयर साइन की ये रीडिंग में एटलीस्ट एक तो एयर साइन का कार्ड आया। तो यस, अपने विट से, अपने ह्यूमर से, चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस से आप अपने फेवर में करें, आपकी
बहुत ही खूबसूरत रीडिंग हुई है, सभी की रीडिंग अच्छी हुई है। तो मतलब कि ये साल मोर ओवर हर राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। तो यही एनर्जी आप भी क्लेम करें और मेरी तरफ से भी बहुत सारी बेस्ट विशेस। विश यू अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यू ईयर अहेड। टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड सी यू ऑल सून। बाय बाय।